children, take out your history book, open page number 32. Here we start the chapter 4 in the earliest city. आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं इन द अर्लीस्ट सिटी। इन द अर्लीस्ट सिटी का मतलब है, हमने पिछले चैप्टर में भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इतिहास के बारे में पढ़ा था, डेट्स पढ़ी थी, कहाँ पे वो रहते थे, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, किस तरीके से उनने न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाई, खाने पीने में इम्प्रूवमेंट की, प्रोडक्शन कैसे हुआ। आज हम अर्लीस्ट सिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पुरानी सिटीज़ के बारे में, कैसे लोग पुराने शहर बनाते थे और वो सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ पे मिली और कैसे मिली। इन द अर्लियर सिटी, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक शॉर्ट स्टोरी है, तो दो बच्चों के बारे में है। इट्स जस्ट अ स्टोरी, एक कहानी है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old buildings that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। उन्हें एक चीज़ नोटिस की, एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसके बाहर लोग खड़े होके उस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। एडमायरिंग का मतलब है तारीफ़ करना, और तारीफ़ कर रहे थे। और लेकिन वो बच्चे उस घर को क्या बोल रहे थे, हॉन्टेड हाउस, मतलब उस बच्चों को वो घर देख के लगता था कि वो भूतिया घर है। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने बोला कि देखो आर्किटेक्चर ने कितना अच्छा काम किया है। हैव यू सीन द फाइन वुड केविंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, एक वुमेन ने बोला क्या तुमने ऐसा काम, ऐसे पत्थर, ऐसी लकड़ियाँ कभी देखी हैं। We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anyone be interested in the old run down house? तो लोगों ने फिर कहा कि हमें मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए और उसमें ये बोलना चाहिए कि इस घर को रिपेयर कराए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर घर है। फिर जसपाल और हरप्रीत ये सोचने लगे कि लोग इतना इंटरेस्टेड इस घर में क्यों हैं, जबकि वो इतना पुराना, इतना ओल्ड हाउस है और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूतिया घर लगता था, हॉन्टेड हाउस लगता था। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं इस घर में। अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा यहाँ पे सिटी का नेम दिया गया है। जो अर्लियर सिटीज़, जो पहले के शहर बने हुए मिलते थे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उसे हड़प्पा बोल दिया जाता था। तो हम स्टोरी पढ़ते हैं उसकी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है वो कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी हमें बताती है। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present day Pakistan. 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस पहली बार बन रही थी, कहाँ पे बन रही थी, पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले रेलवे लाइंस बनी थी। तो 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस बन रही थी पंजाब में, तो इंजीनियर्स जब रेलवे लाइंस को बना रहे थे, तो जब उन्हें ज़मीन को खोदा तो उन्हें एक साइट मिली। साइट मतलब एक जगह बनी हुई मिली। वो जगह अर्लियर सिटी थी, मतलब पहले के टाइम पे जो लोग वहाँ पे रहते थे उस अर्लियर सिटी थी। वो बहुत पुराना शहर था जिसको हड़प्पा बोल दिया जाता था। और जो साइट जहाँ 150 साल पहले जो साइट मिली थी, वो आज की डेट में वो साइट पाकिस्तान में है, मतलब आज की डेट में उसे पाकिस्तान बोल दिया गया है। पहले इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान आता था, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान अब अलग हो गया तो वो साइट उन्हें पाकिस्तान में मिली थी। To them it seemed like the mud that was a rich source of ready-made high quality bricks, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो पत्थर होते हैं वो लगे हुए थे। So they carried off thousands of bricks from the wall of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. फिर जो लोग वो रेलवे लाइंस को फर्स्ट बना रहे थे, तो उन्हें जब वो सिटी मिली तो वहाँ से बहुत अच्छे पत्थर वहाँ पे लगे हुए थे। तो वो पत्थर वो लोग निकाल के ले आए रेलवे लाइंस बनाने के लिए, और उन्हें जो बहुत सारी बिल्डिंग्स थी वो पत्थर निकालने के चक्कर में पूरी तरह बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। Then about 80 years ago, archaeologists found a site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent.
80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट मिली तो उनने ये चीज़ रियलाइज़ की, ये फील किया कि ये तो सबसे पुराना शहर है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ होती है, आसपास के स्टेट्स होते हैं, उसे सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स है, इसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी सिटी थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को 80 साल पहले मिली थी। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पन। और भी ऐसे ओल्ड बिल्डिंग्स मिली, ओल्ड सिटीज़ मिली जिसे हड़प्पन बोल दिया गया। दिस सिटीज़ डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स एगो, और ये बिल्डिंग को 4700 ईयर्स एगो मतलब 4700 ईयर्स पहले बनाई गई थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है कि ये 4700 ईयर्स पहले बनाई गई थी। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस पंजाब में बन रही थी तो ये सिटी मिली थी। जब रेलवे लाइंस बन रही थी तो जब उन्हें ज़मीन को खोदा तो उन्हें एक सिटी मिली जो पत्थर से बिल्डिंग्स बनी हुई थी, और वो पत्थर्स बहुत हाई क्वालिटी के अच्छे थे, इसलिए वो लोग ने सारे पत्थर्स को निकाल दिए और पत्थर निकालने के चक्कर में उन्हें बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह ख़राब कर दिया और उसे रेलवे लाइंस बनाने में यूज़ कर दी गई। 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट फाइंड आउट हुई थी, वो साइट फाइंड आउट होती है और उन्हें ये रियलाइज़ किया कि हमारे सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना शहर है हड़प्पन का, क्योंकि जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी उसे हड़प्पन बोल दिया गया था, हड़प्पा एक नाम दे दिया गया था। तो उन्हें अपने सब कॉन्टिनेंट्स में ये साइट्स मिली थी और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ बताई कि वो साइट 4700 ईयर्स एगो मतलब 4700 ईयर्स पहले बनी हुई है। Very often old buildings are pulled down to make way for new construction। फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसे निकाल दिया गया और न्यू कंस्ट्रक्शंस होने लगे, नई बिल्डिंग्स बनने लगी। कम टू द पेज नंबर 33। What was special about these cities? उस सिटीज़ के बारे में जो अर्लियर सिटीज़ थी उसके बारे में स्पेशल क्या था? Many of these cities were divided into 2 or more parts। जो वो सिटीज़ थी अर्लियर सिटीज से उसे अभी 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यूजली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर। जो पार्ट वेस्ट की तरफ है, आपको पता है आपका लेफ़्ट साइड वेस्ट होता है, आपका राइट साइड ईस्ट होता है, तो आपका जो लेफ़्ट साइड वेस्ट होता है वो वहाँ की जो सिटीज़ है वो छोटी और लंबी है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ साइटेडल। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्क्राइब किया कि इस साइट्स को साइटेडल बोलते हैं। साइटेडल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। साइटेडल वो होता है द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर विच फाउंड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए साइटेडल क्या होता है। द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर विच द साइट इज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो साइट वेस्ट की तरफ जो साइट छोटी और लंबी होती है उसे साइटेडल बोलते हैं। जनरली द पार्ट ऑफ द टू द वेस्ट वॉज लार्जर एंड टू द ईस्ट ऑफ द लार्जर एंड लोअर। जो ईस्ट साइड जो साइड होती है उसे बड़ी और नीचे की तरफ होती है। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, और उसे लोअर टाउन बोला जाता है, मतलब बहुत नीचा शहर बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोअर है, नीचे की तरफ है। Very often walls of baked bricks were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in the interlocking pattern and that made the walls strong. वो ब्रिक्स से बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। जब अर्लियर सिटी मिली, जब बहुत पुराना शहर मिला जिसे हड़प्पन बोल दिया गया था, तो वो सिटीज़ में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई थी और ब्रिक्स से बिल्डिंग बनी हुई थी। ब्रिक मतलब जो ईंट होती है ना, पत्थर, उससे। तो वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बने हुए थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब ये होता है जैसे एक पत्थर ये लगा, फिर दूसरा पत्थर ये लगा, तो जो फिर नीचे इन लोगों के बीच में ये लगेगा।
ये होता है इंटरलॉकिंग पैटर्न, जिससे वो दीवार बिल्कुल स्टिक हो जाती है और वो हिलती नहीं है। इंटरलॉकिंग पैटर्न की वो एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ ले और वो दीवार गिरे नहीं। अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे तो वो कभी ना कभी गिर जाएगी। जब वो बहुत हाई में जाती है तो वो गिर जाती है, लेकिन अब इंटरलॉकिंग पैटर्न में होगा तो वो गिरेगी नहीं। इसलिए पहले के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनती थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिल्डिंग्स ब्रिक्स को रखा जाता था और उससे बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. Citadel sites में बहुत बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. मोहनजोदारो, जो कि आपको इस मैप में भी दिया है, जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो एक साइट थी वहाँ पे, जो कि वहाँ पे एक टैंक बना हुआ था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता था कि वो एक बड़े ओकेजन के लिए एक बाथ टब बनाया गया है। मतलब कि आपको बाथ टब तो पता होगा, नहाने का जो बड़ा सा टब होता है, तो उसके लिए वो बनाया गया है उस एरिया में। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइटली विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो उससे जो वो बहुत बड़ा टैंक था उसे ब्रिक्स से बनाया गया है, जो इंटरलॉकिंग पैटर्न में किया गया है, और फिर उसे प्लास्टर किया गया है। फिर उसमें नेचुरल तार से उसमें पानी आता है। दिस वॉज स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स while there were rooms on all the sides। और उस जब नहाने के लिए जो एरिया बनाया गया है उसके आसपास बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं, वही ब्रिक्स से बहुत सारे कमरे भी बनाए गए हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़। वाटर कुएँ से लाया जाता है, वेल का मीन्स आपको पता है कुआं होता है, और ड्रेन आउट मतलब फिर उसे यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उसे बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। जब स्पेशल ओकेजन आता है, कोई त्यौहार आता है, बहुत स्पेशल दिन आता है, तो बहुत सारे लोग उस टैंक के अंदर डिप करते हैं, मतलब उस टैंक के अंदर नहाते हैं। अदर सिटीज सच एज कालीबंधन एंड लोकटर हैड फायर अटल्स। कालीबंधन एंड लोकटर, मैप में देखो कालीबंधन और लोकटर क्या है। लोकटर यहाँ पे गुजरात साइड है और कालीबंधन यहाँ पे पंजाब साइड है। तो वहाँ पे फायर अलर्ट्स होते थे, मतलब कि आग जला वहाँ पे जिसमें आग जलाई जाती है उसे फायर अल्टर्स बोलते हैं। वेयर सेक्रीफाइस मे हैव बीन परफॉर्म एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोटल हैव इलेबरेट स्टोर हाउसेज। मोहनजोदारो में हड़प्पा और लोटल ये अर्लियर सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टोर हाउसेज भी होते थे। स्टोर हाउसेज का मतलब होता है कि जहाँ पे गोदाउन, जो बड़े बड़े कमरे होते हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख रहे हो, उसे हम स्टोर हाउसेज बोलते हैं, जैसे कि गोदाउन। यहाँ पे आप मैप में देखो, यहाँ पे आपको अर्लियर सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंधन, गनवारी वाला। ये जो सिटीज़ हैं ये पंजाब में आती हैं। मोहनजोदारो, सोटको, ये जो सिटी है ये पाकिस्तान में आती है। धोलवेरा, सुरकोटा, लोकटल, ये जो सिटी है गुजरात में आती है। आपको इन सब के नेम नहीं लर्न करने, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन में आती है। जैसे ये सिटीज़ आती है पंजाब में, ये आती है पाकिस्तान में, ये आती है गुजरात में। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी सिटी किस में आती है। ये अर्लियर सिटी के नेम है। जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को अर्लियर सिटीज़ मिलती जा रही थी, वो उसको नेम देते जा रहे थे। पहले जो फर्स्ट टाइम अर्लियर सिटी मिली थी उसे हड़प्पा का नाम दिया गया था कि वो हड़प्पन सिटी है। ओके, तो ये सिटीज़ के बारे में था कि वो सिटी कैसे बनाते थे, और वो आर्कियोलॉजिस्ट को वो सिटी कब मिली, कैसे मिली, और जो फर्स्ट टाइम जब रेलवे लाइंस बन रही थी तब वो सिटी मिली थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को वो सिटी 80 ईयर्स पहले मिली थी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि वो सिटी कब बनाई गई होगी, 4700 ईयर्स पहले। ओके, थैंक यू।